का किरदार निभाऊंगा। नमस्कार, मैं अभिजीत बेदी सार्थक के मित्र का किरदार निभाऊंगा। नमस्कार, मैं सिद्धांत और मैं भी सार्थक के मित्र का किरदार निभाऊंगा। नमस्कार, मैं रित्रा शाह सार्थक की पत्नी का किरदार निभाऊंगा। नमस्कार, मैं अमन चांदना और मैं भी सार्थक के मित्र का किरदार निभाऊंगा। नमस्कार, मैं अर्नवत चाय वाले का किरदार निभाऊंगा। दृश्य 1। सार्थक अपने सहपाठियों के साथ कक्षा में पढ़ रहा होता है, तभी उसकी माँ उसे खाना देने आती है। अध्यापक की नजर पढ़ाते पढ़ाते कक्षा के बाहर जाती है। ये कौन है? मैं तुम्हारा लंच लाई हूँ। क्या करूँ मैं? माँ को मैंने कितनी बार समझाया मेरे स्कूल मत आया करो, वहाँ मेरा कितना मजाक हो रहा देखी नहीं। पर बेटा पर क्या कर रही हो? लौट चलिए यहाँ से जल्दी, खराब हो गया मेरा। माँ दुख से भर जाती है, पर अपने बेटे के घनिष्ठ प्रेम के कारण एक आंसू न बहा सार्थक घर पहुंचता है। माँ को मैंने कितनी बार समझाया मेरे स्कूल मत आया करो, वहाँ मेरा कितना मजाक उड़ता है। आपकी आशा होने की वजह से मेरे को अपनी बेइज्जती सहनी पड़ती है। आपको समझ नहीं आता कुछ? पर बेटा मैंने सोचा तुम स्कूल में भूखे रह जाओगे, इसलिए लंच ले आए। बाहर में क्या लंच? मैं एक बात समझ लो, जितना मेरा और आपका रिश्ता रहो घर तक ही सीमित रखा हो, घर के बाहर नहीं। समझ में आई बात? माफ कर दो बेटा। माफ कर। उस दिन के बाद से घर से विश्राम स्थल बनकर रह गया। सार्थक पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमता रहता। उसकी उम्र बढ़ती गई, शादी की हो गई, पर माँ की निर्बलता के कारण से उसके प्रति प्रेम ही खत्म हो गया था। उसने मन मर्जी से शादी कर ली, पर माँ तो माँ होती है, इससे मिलने चली गई। तुम्हारे नंबर क्या आ रहे हैं? और भाई काम कैसा चल रहा है? बढ़िया यार, आप यहाँ क्या कर रही हो? शादी मुबारक हो बेटा। माँ, मैंने कुछ सोच समझ के तो नहीं बुलाया होगा आपको। आप जानती हो ना, आपके दाग को देख के मेरे दोस्त मेरी और आपकी दोनों की मजाक बनाते हैं। माँ पर क्या माँ आप जानती हो ना माँ, मैं बचपन से सहता आ रहा हूँ। मैं नहीं चाहता था कि आज मेरे विवाहित जीवन में भी ऐसा कुछ हो, इसलिए मैंने नहीं बुलाया आपको। अब चलो आ गई हो तो एक जगह आके बैठ जाओ। सार्थक जब पीछे मुड़ के देखता है, उसकी माँ जा चुकी होती है। माँ को कोई अनुमान न था कि उसका बेटा उसे इस तरह नकार देगा, परंतु फिर उसकी ममता उसे सार्थक के घर तक खींच लाई। एक कप चाय लाना। अभी लाई। ये लो पियो। क्या देखना कोई आया है? अभी देखती हूँ। हाँ। बेटा सार्थक है। सार्थक कोई बूढ़ी औरत आई है, तुम्हारे बारे में पूछ रही है। देखना जरा। कौन आ गई ऑफिस से परेशान करने? अरे आप कैसे हो बेटा? अरे माँ, आप क्या कर रही हो? बेटा मैं अपनी बहुरानी से मिलने आई थी। माँ, आप जानती हो ना, वो आपको नहीं जानती है। माँ, आपको पता है ना, इससे मेरा विवाहित जीवन भी नष्ट हो सकता है। माँ, अरे माँ, आपने क्या कर दिया? माँ, आप आई क्यों हो? बेटा सार्थक क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? ये कौन है? चिल्ला यार, मैंने तुम्हें बताया नहीं था। ये मेरी माँ है। ये तुम्हारी माँ है? हाँ यार, ये मेरी माँ है। मुझे माफ कर दो। खुश हो गई आप? यही चाहती थी ना? बेटा अब चले जाओ यहाँ से।
माफ कर दो बेटा। और ऐसा मत आना कभी यहाँ पे। उसकी माँ दुखी होकर दोबारा लौट जाती है। अब सार्थक खुश था कि उसकी माँ को वो कभी दिखाई न देगी, कभी दिखाई न देगी। और ऐसा पर एक दिन दफ्तर में हाँ आजा। अरे शुगर फ्री तो है ना? अरे चीनी कम है? अरे मेरे बाप, चीनी तो कम है ना भाई? तू रख आजा। हाँ अच्छा हाँ आजा। कौन थे? सार्थक को कोई अनुमान न था कि वह पत्र किसका था, पर पत्र का पहला वाक्य पढ़ते उसे सब समझ आ गया। प्रिय सार्थक, उम्मीद है तुम अच्छे होगे, शीला भी अच्छी होगी, पर उसे ज्यादा डांटना मत, बहुत बोली है। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ज्यादा अच्छी नहीं है। डॉक्टरों का कहना है ज्यादा दिन की मेहमान नहीं हूँ, और शायद जब तुम्हें पत्र पढ़ोगे मैं ईश्वर को प्यारी हो चुकी होंगी। यह पत्र तुम्हें यह बताने के लिए लिखा कि जब तुम केवल 3 वर्ष के थे तब एक वाहन दुर्घटना में बहुत जख्मी हुए। उसी दौरान तुम्हारी एक आंख भी खराब हो गई। मुझसे देखा न गया। डॉक्टरों से कई गुजारिशों के बाद मैंने तुम्हें अपनी एक आंख दान कर दी। मुझे बहुत ज्यादा दुख है कि बचपन में तुम्हें मेरी वजह से इतनी बेइज्जती झेलनी पड़ी। तुम्हारी प्यारी माँ। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? जिस माँ ने मेरी खुशी के लिए इतना कुछ किया, उसके साथ मैंने इतना बदसलूक किया। हे माँ, मुझे माफ कर देना। ऐसे औलाद भगवान किसी माँ को ना दे। तो देखा आपने किस प्रकार खुद ज्वाला में जलकर हमारे ऊपर आंच नहीं आने देती हमारी प्यारी माँ। माँ की ममता उसे हमारे पास खींच लाती है। धन्यवाद।